नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम सामान्य विज्ञान में घटक 8 स्थिर विद्युत का अध्ययन करेंगे। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी विद्युत आवेश के परीक्षण का एक सरल उपकरण है। विद्युतदर्शी में तांबे की छड़ के ऊपर के सिरे पर धातु की एक चकती होती है। दूसरे सिरे पर सोने के 2 पतले पत्र अथवा पन्नियां होती है। छड़ को कांच की एक बोतल में इस प्रकार रखते हैं जिससे धातु की चकती बोतल के बाहर रहे। आवेश रहित किसी वस्तु से विद्युतदर्शी की चकती को स्पर्श करने पर नीचे की पन्नियां सिकुड़ी ही रहती है। आवेशित वस्तु के चकती को स्पर्श करने पर दोनों पन्नियां सजातीय विद्युत आवेशों से आवेशित होती है और उनमें परस्पर प्रतिकर्षण होने से वे एक दूसरे से दूर जाती है। हाथ से चकती को स्पर्श करते ही पत्तियां पास आती है, क्योंकि पन्नियों का आवेश स्पर्श द्वारा हमारे शरीर से जमीन की ओर जाता है और पन्नियां आवेश रहित हो जाती है। सन 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने पुत्र विलियम के साथ पतंग उड़ाने का प्रयोग किया। रेशम का कपड़ा, देवदार वृक्ष की लकड़ी और धातु के तार का उपयोग करके पतंग तैयार की। धातु का तार इस प्रकार जोड़ा कि उसका एक सिरा पतंग के ऊपर के भाग की ओर से दूसरा सिरा पतंग की डोरी से जुड़ा हो। जिस दिन पतंग उड़ाई उस दिन आकाश में बिजली चमक रही थी। पतंग के तार द्वारा बादलों को स्पर्श करते ही विद्युत आवेश पतंग पर स्थानांतरित हुआ। इससे पतंग की ढीली डोर तन गई। विद्युत आवेश डोरी से जमीन की ओर पहुंचा और जमीन पर डोरी का स्पर्श होते ही चिंगारी गिरी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि आकाश में चमकने वाली बिजली विद्युत आवेश का ही एक रूप है। वायुमंडलीय विद्युत आवेश। आकाश में बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली का चमकना जैसी बातों का अनुभव आपने किया है। कभी कभी वृक्ष पर या इमारत पर बिजली गिरने से लोगों और जानवरों की मृत्यु होने के बारे में हम पढ़ते हैं। यह कैसे घटित होता है और यह घटित न हो इसलिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? आकाश में बिजली चमकती है, जमीन पर बिजली गिरती है, यानी निश्चित रूप से क्या होता है? अब हम देखेंगे इन सब सवालों के जवाब। बिजली का चमकना। आकाश में जब हवा और बादल का घर्षण होता है तब ऊपर वाले कुछ बादल धन आवेशित तो नीचे वाले कुछ बादल ऋण आवेशित बन जाते हैं। बिजली चमकना और गिरना, इसके पीछे का विज्ञान जटिल है, इसलिए हम समतल जमीन के ऊपर के आकाश के एक ऋण आवेशित बादल का विचार करेंगे। जिस बादल के तल का ऋण आवेश जमीन के आवेश की तुलना में बहुत अधिक होता है, तब क्रम से ऋण आवेश जमीन की ओर प्रवाहित होने लगता है। यह घटना अतिशीघ्र एवं सेकंड से भी कम समय में होती है। इस समय विद्युत आवेश के साथ ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा की निर्मित होती है। बिजली का गिरना। तुम्हें पता है, आकाश में विद्युत आवेशित बादल होने पर वे ऊंची इमारतों, वृक्षों की ओर आकर्षित होते हैं। बिजली गिरती है तब इमारत की छत या वृक्ष के सिरे पर
प्रेरण द्वारा विपरीत विद्युत आवेश करता है। बादल और इमारत के बीच के विपरीत आवेशों के आकर्षण के कारण बादल का आवेश इमारत की ओर प्रवाहित होता है। इसे ही बिजली का गिरना कहा जाता है। क्या तुम जानते हो, बिजली के कारण निर्मित होने वाली अत्यधिक ऊष्मा और प्रकाश के कारण हवा की नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक क्रिया होने से नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस बनती है। यह गैस बरसात के पानी के साथ मिश्रित होकर जमीन पर आती है और जमीन की उर्वरकता बढ़ाने वाले नत्र की पूर्ति करती है। बिजली की ऊर्जा द्वारा हवा की ऑक्सीजन का ओजोन में रूपांतरण होता है। ओजोन गैस सूर्यालोक के किरणों से हमारी रक्षा करती है। त्वरित रक्षक, बादल से गिरने वाली बिजली के आघात से बचाव के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे त्वरित रक्षक कहते हैं। त्वरित रक्षक तांबे की एक लंबी पट्टी होती है। इमारत की सबसे ऊंचे भाग पर इसका एक सिरा होता है। इस सिरे के भाले की तरह अग्र होती है। पट्टी के दूसरे सिरे को जमीन के अंदर ढलवा लोहे की मोटी चादर से जोड़ा जाता है। उसके लिए जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें कोयला और नमक डालकर यह मोटी चादर खड़ी की जाती है। उसमें पानी डालने की सुविधा की जाती है, जिसके कारण बिजली शीघ्रता से जमीन में फैल जाती है और होने वाली हानि से बचा जा सकता है। विद्युत आवेशित बादल इमारत के ऊपर से गुजरते ही इमारत की ओर प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश तांबे की पट्टी के माध्यम से जमीन में पहुंचता है और इस तरह इमारत को होने वाला नुकसान टाला जा सकता है। ऊंची इमारतों पर त्वरित रक्षक लगाने से आसपास के परिसर की भी बिजली गिरने से रक्षा की जा सकती है। त्वरित आघात से कैसे बचाव करना, इसकी जानकारी आपको आपत्ति व्यवस्थापन के पाठ में मिलेंगी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।